फाइनली ऋषि ने अपना लिया जनक को, लगाएगा उसके माथे पर सिंदूर और पहना देगा चूड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनली जनक सीरियल में आ चुका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा ट्रैक, जहाँ देखने को मिलता है कि ऋषि पहुँच चुका है जनक को लेने उसके कॉलेज पे। वहीं पे उसको रास्ते में ही पहना देता है जनक को मांग में सिंदूर भरने के लिए, लेकिन जनक मना करती है। मना करने के बावजूद ऋषि ज़बरदस्ती करता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल जनक की कहानी में होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। शो के आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अब ऋषि अदिति से अपना रिश्ता तोड़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब उसे एहसास जाने वाला है कि उसके दिल में जनक है और वह जनक से बेहद प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। हम आपको बता दें कि आगे देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति से के मना करने के बावजूद भी वह जनक के आसपास ही रह रहा है। यहाँ तक कि अब ऋषि जनक के बेहद ही करीब हो जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि जनक को एग्ज़ाम से घर वापस ला रहा होता है, तो देखने को मिलेगा कि जनक मांग में सिंदूर भरी होती है। तो यहाँ पर ऋषि सोचता है कि वह जनक के साथ अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। ऐसे में ऋषि बाजार से सिंदूर लेता है और जनक अब ऋषि के हाथ से सिंदूर देखती है तो कहती है, सहरी बाबू आप सिंदूर किसके लिए लाए हैं? तो यहाँ पर ऋषि कहता है, जनक सिंदूर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती हो तो फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। वहीं जनक सिंदूर फेंकने से मना कर देती है, ऋषि को रोक देती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर आप मेरे लिए स्पेशली लाए हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। वहीं जनक कहती है, सहरी बाबू आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हैं? आपका मेरा रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत ही जल्द अब से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऋषि जो है जनक के हाथ से सिंदूर लेकर जनक की मांग भर देने वाला है और जनक का हाथ थामते हुए कहता है, जनक मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या फाइनली ऋषि जनक को एक हो जाएंगे या अदिति की कोई नई साजिश कर देगी दोनों को अलग करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जनक तो मना करती है सिंदूर लेने से, लेकिन ऋषि ज़बरदस्ती करता है कि अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मैं इसे फेंक देता हूँ क्योंकि मैं इसे तुम्हारे लिए लाया था। लेकिन जनक कहती है, सहरी बाबू सिंदूर को ऐसे फेंका नहीं जाता है, वो अपशगुन माना जाता है और मैं ठीक है आप मेरे लिए लाए हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं तो आपसे अलग हो चुकी हूँ, आपका मेरा तलाक हो चुका है, हम लोग एक नहीं हो सकते हैं, फिर आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऋषि कहता है कि मैं कोई बात नहीं, अगर हो चुके हैं तो हो चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऋषि जनक सुन के अदिति ने कैसे नफरत को छोड़कर बहन के प्यार को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ की खुलासा होता है लेकर आए एपिसोड आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अदिति ने जनक की ज़िंदगी में जहन्नुम बना दिया था ऋषि के लिए, उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी किया, जनक को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची। लेकिन दोस्तों सत्य तो ज़्यादातर देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है नंबर 1 सच का पल। जेठू का निर्णय डर का माहौल हो जाता है, घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया है और जनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू को अब चुप से, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाप्रलय ला सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले खासकर अदिति, ऋषि और जनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज़ में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और यह सच मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा। यह दोस्तों नफरत की दीवार को तोड़ दिए एक रिएक्शन अदिति का। रिएक्शन अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है? क्या आप जनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो गई। नंबर जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है पल जब जेठू जनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जेठू की कहानी यानी कि फ्लैशबैक में जेठू बताते हैं कि जैसे जनक की माँ और अदिति की माँ यानी कि अदिति
के पिता किसी गरीब रिश्तेदार का एक गहरा नाता था। जेठू का खुलासा। अदिति, जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वो तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, यह झनक की मां के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की मां के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ। मैंने सालों तक बोझ अपने सीने पर रखा। तुम्हारी मां ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो जाए तो मुझे चुप्पी तोड़नी होगी। मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि अनस्टेबल हो जाती है। उसे शौक लगता है, सबसे पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। झूठ है सब ये, झनक को आपको सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान का झनक को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जिसके बल पर वह अपनी बहन को घर से निकाल रही थी। जो सब उसको रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है उसने सिर्फ एक लड़की पर जुर्म नहीं किया बल्कि अपनी माँ के खून पर, अपनी बहन पर अत्याचार किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक ने ही ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है। उसने तो डिवोर्स दे दिया है और वो डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा। अदिति को जब पता चलेगा तो वो क्या एक्शन लेगी, घर वाले क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रही है झनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई कर गई है, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की कहानी जोड़ती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति कारगुजारी से परिवार में तनाव बना रहता है। एपिसोड के अंत में झनक अपने परिवार से दूर जाने का मन बनाती है। वह एक पत्र लिखती है जिसमें अपने दिल की सारी बातें होते हुए अपनी नई शुरुआत का संकेत देती है। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक के जदोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है। साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का